हेलो दोस्तों, आज का यह वीडियो है बिना पढ़े बोर्ड परीक्षा में पास होने का ट्रिक। जी हाँ दोस्तों, यह जो वीडियो है, आज की यह वीडियो आप पूरी तरह से देखिएगा, पूरी तरीक़ा से देखिएगा कि यह वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा कि बिना पढ़े बोर्ड परीक्षा में पास होने का ट्रिक। सही बात है कि बिना पढ़े भी आप पास हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहला तरीका मैं बताने वाला हूँ, अगर बिना पढ़े आप बोर्ड परीक्षा में कैसे पास हो सकते हैं उसको हम बताने वाले हैं। ध्यान से वीडियो देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अब देखिए, बिना पढ़े बोर्ड परीक्षा में पास होने का ट्रिक। अब देखिए, इंटर का हो, 12 हो या 10 हो, 12 हो या 10 हो, दोनों क्लासों के लिए बिना पढ़े बोर्ड परीक्षा में पास होने का ट्रिक। यह 10 या 12 दोनों के लिए है। यह वीडियो दोनों के लिए है। आप कभी भी इस वीडियो को स्किप मत कीजिए। देखिए, बिना पढ़े बोर्ड परीक्षा में पास होने का ट्रिक 10 और 12 दोनों के लिए हैं। अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, उसको मैं बताने जा रहा हूँ। अब देखिएगा, अब देखिए, पहला तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला तरीका जो होता है, पेपर को भरिए। पहला तरीका यह है, पेपर को भरिए। मतलब इसका यह है, पेपर को सही से भरिए। यानी जब पेपर आपको मिलता है, पेपर कापी जो मिलती है, पेपर कापी जो मिलती है उस पर नाम तो नहीं होता, लेकिन रोल नंबर होता है। रोल नंबर हो गया, क्लास हो गया और सब्जेक्ट हो गया, डेट हो गया। तो इसमें आप देखिए, इतना स्वच्छता से लिखिएगा, एकदम क्लीन लिखिएगा, एकदम स्वच्छता से क्लीन। यदि लिखेंगे आप पहले ही पेज पर, तो जान लीजिए कि आपका नंबर कटेगा नहीं। नंबर नहीं कटे पहले भी, यदि आपका कॉपी चेक हो रहा है, कोई भी एग्जामिनर अगर कॉपी आपका चेक कर रहा है, तो चेक करने के लिए आपको पहले ही पेज पहले मिलेगा ना। चेक करने के लिए पहला पेज मिलेगा पहले ही। अब पहले ही पेज पर आप इस तरह से कर दीजिए, तो कहाँ से आपका कॉपी चेक होने के बाद नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो देखिए, पहला तरीका यह है कि पेपर को लीजिए, पेपर कापी को लीजिए और उसके बाद स्वच्छता से आप अपने रोल नंबर का सेक्शन अपना लिखिए। जो भी आता है, जो इसमें दिया जाता है रोल नंबर, शब्दों में और अंकों में, अंकों में दिया जाता है। इसको आप गलत मत कीजिएगा, कभी भी इसको गलत मत कीजिएगा। एकदम सही लिखिएगा। सही आप लिखेंगे तो उसके बाद से आपकी कोई गलती नहीं रहेगी, तो आपको नंबर मिलेगा। अब देखिए दूसरा तरीका। अब देखिए तीसरा तरीका क्या होता है। इस तरह से क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन पेपर में इस तरह का क्वेश्चन दे दिया, रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है, यह हो गया। और उसके बाद से दे दिया है भक्ति काल की रचना है। अब बताइए आपको क्या करना है। ऐसे ही क्वेश्चन दिया और उसके बाद से आपको लिखना किस तरह से आपको लिखना है कि हमको यह नहीं पता है, टीचर को नहीं पता है कि वह बिना पढ़े पेपर दे रहा है। इस तरह से नहीं लिखना। अब देखिए, आपको वही क्वेश्चन लिखना है, वही आंसर लिखना है जिसका आपको आंसर क्लियर पता हो, मान लीजिए पहला हो गया, तो यह मत सोचिए कि मैं पहले से ही क्वेश्चन पेपर शुरुआत करूंगा। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर पहला का क लिख दिए, उसके बाद से लिख दिए और लिखने के बाद से यहाँ पर उत्तर हम लिख दिए। क्वेश्चन नंबर पहला का क यह हो गया, उसके बाद से यह हो गया, नहीं ये तो गलत हो गया, यह आंसर नहीं। तो इसको आप पूरा काट दिए। अब काटने के बाद से क्या होगा, पहले ही पेज पर क्या हो गया, गलत हो गया। अब पहले ही पेज पर यदि गलत हो जाएगा तो जान लीजिए कि आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो हमको क्या करना है, अब देखिए आपको क्या करना है। आपको मैं बताया हूँ कि उसी आंसर को लिखना है जो आपको क्लियर पता हो।
उसी आंसर को लिखना है जो आपको क्लियर आंसर को लिखना है, जो आपको क्लियर पता हो। मान लीजिए मैं जानता हूँ रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है, मैंने इसको नहीं जाना, मुझे इसका आंसर नहीं पता है, यह हो गया। अब भक्ति काल की रचना लिखिए, भक्ति काल की रचना लिखिए, तो मैं इसको जानता हूँ, भक्ति काल की रचना लिखिए। इस क्वेश्चन का आंसर मैं जानता हूँ, एकदम क्लियर जानता हूँ, क्लियर जानता हूँ। अब मुझे इसका आंसर नहीं पता है तो इसको हमको छोड़ देना है, हमको लिख देना है। किस तरह से लिख देंगे हम कि क्वेश्चन नंबर 1 का ख, यानी ख है तो ख हम यहाँ पर लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 1 का ख। तो मुझे इसका आंसर एकदम क्लियर पता है कि इसमें हमें गलती नहीं करना है, हमारी गलती नहीं होगी। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हमको यह पता है कि मैं इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से अच्छे तरीके से लिख लूँगा, पूरे अच्छे तरीके से लिख लूँगा। तो हमको इसी क्वेश्चन को लिखना है। मान लीजिए भक्ति काल की रचना क्या है, तो हमको पता है कि भक्ति काल की रचना क्या है, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, यह हो गया। तो विनय पत्रिका हो गया, तो यह क्लियर है कि विनय पत्रिका भक्ति काल की रचना है, तो इसको कोई काट नहीं सकता, तो यह हो गया सही। अब मान लीजिए हमको क्या करना है, रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है, इसको हम बस क्वेश्चन का लिख देंगे, हाँ इसका आंसर किसी से पूछ लेंगे हो जाएगा। नहीं, उस तरह नहीं करना है। मान लीजिए बाद में उसी तरह छोड़ना ही पड़ेगा, उस तरह से आपको लास्ट में लिखना है कि हाँ इसका आंसर यह हो गया, यह हो गया, ताकि आपका पहला पेज है, पेपर कापी का जो पहला पेज होता है, वह पहला पेज जो होता है वह आपका एकदम स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को लगे कि यह लड़का पढ़ा है। तो एग्जामिनर क्या करते हैं, 2 से 3 पेज कापी चेक करते हैं, 2 से 3 पेज यदि कापी चेक करेंगे उसमें साफ साफ लिखा रहेगा, कहीं कट पीट नहीं रहेगा, तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। यदि मान लीजिए आप यहाँ पर लिख दिए विनय पत्रिका लिख दिए, उसके बाद से आपको क्लियर नहीं है कि विनय पत्रिका ही है कि क्या है, तो इसको काट कर उसके बाद से कुछ और लिख दिए, फिर लिख दिए विनय पत्रिका, विनय पत्रिका यह लिख दिए। उसके बाद से आपको विनय पत्रिका ही लिखना है, तो बीच में क्यों काटे, तो इस तरह से एग्जामिनर को यह लगेगा कि लड़का पढ़ा नहीं है, यह डाउट में था तो काट दिया, फिर इधर उधर से देखकर नकल करके लिखा है, नकल करके लिखा है, तो यहाँ पर 1 नंबर मिलना चाहिए तो आपको आधा ही नंबर मिलेगा। तो इस तरह से होता है, लेकिन आपको जो आंसर क्लियर है उसको आप लिखिएगा, उस तरह से लिखिए कि आपको जो आ रहा है वही लिखिए, ये नहीं कि हमको नहीं आ रहा है उसके वजह से हम उसको छोड़ दें, वो बात नहीं है। आपको आ रहा है तो अच्छे तरीके से लिखिए, साफ साफ लिखिए, साफ साफ लिखेंगे तो आपके राइटिंग पर भी नंबर मिलेगा, राइटिंग पर मिलेगा, और जो लिखे रहेंगे उस पर नंबर मिलेगा, तो जान लीजिए आप बिना पढ़े पास हो जाएंगे।